हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रूडेंस कोचिंग इंग्लिश क्लास। आज हम द शिप पोएम हिंदी में पढ़ने वाले हैं। ये पोएम लिखा है एन और जेन टेलर ने। इस पोएम में हम देखते हैं एक छोटा बच्चा और एक शिप के बीच कन्वर्सेशन होता है। छोटा बच्चा शिप से पूछता है उसका आलसीपन का कारण क्या है। तो शिप उसको अपनी ज़ुबान में बताता है कि वो आरामदायक फील्ड में सोए रहता है और खाता रहता है डेजीज और सॉफ्ट ग्रासेस, जिससे कि उसके पीठ में ऊल बनता है और उस ऊल से गरम का कपड़ा बनता है। तो इस तरह से दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले भाग से। Lazy sheep, pray tell me why in the pleasant fields you lie, eating grass and daisies white from the morning till the night। यहाँ पर छोटा बच्चा जो कि नैरेटर है इस पोएम का, वो बोलता है, वो आलसी सीप, कृपा करके तुम मुझे ये बताओगे कि क्यों तुम इस आरामदायक फील्ड में और खेत में सोए रहते हो सुबह से लेकर शाम तक और खाते रहते हो घास और वाइट डेजीज। डेजीज क्या है? डेजीज एक फ्लावर है जिसका बीच में येलो होता है और उसका जो पत्ता होता है वो होता है वाइट वाला, तो इसलिए उसको डेजीज वाइट कहा गया है यहाँ पर। एवरीथिंग कैन समथिंग डू बट व्हाट काइंड ऑफ यूज आर यू। यहाँ पर बच्चा ये बोलता है कि सभी का कुछ ना कुछ खासियत है, लेकिन तुम्हारा क्या खासियत है कि तुम इधर पर सोए रहते हो सुबह से शाम तक। मतलब यहाँ पर वो छोटा बच्चा कंप्लेन कर रहा होता है। आखिरी भाग। Me, my little master, nay, do not serve me so, I pray। यहाँ पर सिर्फ ये रिप्लाई देता है कि नहीं छोटे साहब, मुझे बुरा मत समझो और मुझे बुरा मत कहो, मुझको मिसजज मत करो, ये मेरी प्रार्थना है तुमसे मेरे छोटे मास्टर। Don't you see the wool that grows on my back to make you clothes? तुम्हें क्या ये दिखाई नहीं पड़ता है कि मेरा पीठ में जो ऊल उगता है उससे तुम्हारा कपड़ा बनता है। कोल्ड एंड वेरी कोल्ड यू वुड बी इफ़ यू हैड नॉट ऊल फ्रॉम मी। ठंडा, तुम्हें बहुत ठंडा लगेगा और ठंडक महसूस होगा सर्द के मौसम में, अगर तुम्हें ये ऊल मुझसे नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर वो सिर्फ अपनी ढंग से वो छोटा मास्टर को बोलता है कि अगर वो ऊल का सप्लाई नहीं देगा तो जो छोटा बच्चा है और जो दूसरा ह्यूमन है उन लोगों को सर्द में गर्म का कपड़ा नहीं मिलेगा। Next stanza. True, it seems a pleasant thing to nip the daisies in the spring। तुम्हें शायद ये लगता है कि स्प्रिंग के मौसम में और स्प्रिंग यानी कि बसंत के ऋतु में डेजीज जैसा सॉफ्ट घास खाना बहुत अच्छा महसूस होता होगा। बट मेनी चिली नाइट्स आई पास ऑन द कोल्ड एंड ड्यूई ग्रास। पर तुम्हें क्या ये पता है कि मुझे भी बहुत सर्द भरी रात गुजरना पड़ता है ये सर्द का मौसम में, और विंटर के मौसम में विंटर के सीज़न में मुझे सर्द भरी रात गुजरना पड़ता है वो जो कि बहुत ठंडा होता है और घास भी भीगा हुआ होता है उस टाइम पर, और उस भीगा हुआ घास पे ही मुझे सोना पड़ता है। और पीका स्कैंटी डिनर वेयर ऑल द कॉमन्स ब्राउन एंड बेयर। और मुझे खाना पड़ता है बहुत कम वाला डिनर। स्कैंटी डिनर मतलब कि बहुत कम डिनर भी मुझे खाना पड़ता है जो कि पूरा ब्राउन हो चुका होता है। मतलब इस स्टैंजा में वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है क्या छोटा मास्टर, मुझे ये सर्द के मौसम में सोना पड़ता है और घास में सोना पड़ता है जो घास की पूरी तरह से भीगा हुआ रहता है और बहुत कम ही खाने को मिलता है। तो ये कितना परेशानी भरा दिन से मुझे गुजरना पड़ता है, एक बार तुम सोचो और बताओ। आखिरी भाग। देन द फार्मर कम्स एट लास्ट व्हेन द मेरी स्प्रिंग इज पास्ट एंड cuts off my woolly coat away to warm we
you in the winter's day. Little master, this is why in the pleasant fields I lie. और उसके बाद जब सर्द का मौसम चला जाता है तो बसंत के ऋतु में वो फार्मर आते हैं और आकर मेरा पीठ पे जो ऊल उगता है वो ऊली कोट पूरी तरह से काट के ले जाता है। मतलब कि यहाँ पर शिप शेयरिंग की बात हो रहा है, जहाँ पर शिप बोल रहा है कि वो फार्मर यानी किसान आता है और उसके पीठ से वो ऊली कोट काट के ले जाता है, जिससे कि सर्द के मौसम में पहनने वाला ऊल का गर्म कपड़ा बनता है। तो छोटा मास्टर इसलिए ही मैं फील्ड में और खेत में आरामदायक खेत में सोया रहता हूँ। तो इस पोएम से हमें पता चलता है एक छोटा बच्चा और एक शिप के बीच हुई कन्वर्सेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर ये भाग आपको पसंद आई तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।